जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे सनातन परंपरा के एक महान ऋषि महर्षि दधीची, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। महर्षि दधीची के बारे में आज हम संक्षेप में जानेंगे कि महर्षि दधीची का कितना बड़ा त्याग था। संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं, अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने हित का त्याग करते हुए, अपने सुख का त्याग करते हुए परोपकार के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ऐसे हमारे सनातन धर्म में अनेक वीर नारियां हुई, वीर महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने जीवन का परित्याग किया और दूसरों को अपने जीवन दिया, दूसरे की भलाई के लिए अपने हितों का त्याग किया। तो महर्षि दधीची, जिनका नाम एक बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में लिया जाता है। महर्षि दधीची बड़े विद्वान थे और उनकी विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैली हुई थी। तो मित्रों, आइए आज हम दधीची ऋषि के बारे में जानते हैं। उससे पूर्व यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं संक्षेप में महर्षि दधीची के बारे में आपसे बताऊंगा और उन्होंने उनकी अस्थियों से किस प्रकार से वज्र का निर्माण हुआ और कितने अस्त्र उनके हड्डियों से बनाए गए, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। महर्षि दधीची, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ के जंगलों में रहते थे। कुटिया बना करके वहाँ पर तप करते थे। एक बार जब देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ा और देवताओं को परास्त करने लगे सभी असुर, क्योंकि उन असुरों में एक वृत्रासुर नाम का दैत्य, बड़ा महायोद्धा, जिसके सामने देवता टिक न पाए, देवता इंद्र के पास में गए, अपने राजा इंद्र के पास, और उनसे कहा कि महाराज अब कुछ कीजिए, हम निश्चित रूप से इन असुरों से हार जाएंगे। तब देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और उनसे कहा, महाराज अब इन असुरों को परास्त करने का, पराजित करने का कोई उपाय बताइए, नहीं तो अधर्म स्थापित हो जाएगा पृथ्वी पर और धर्म की हानि होने लग जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज यदि आप चाहते हैं कि असुर आप लोगों से परास्त हो जाएं, हार जाएं युद्ध में, तो अब एक त्याग की आवश्यकता है। आप महर्षि दधीची के पास में जाइए, जिन्होंने अपने तप के बल पर, साधना के बल पर अपार शक्ति जुटा ली है, और यदि वो अपनी हड्डियां, अपनी अस्थियां आपको दे दें और उससे वज्र का निर्माण हो जाए तो निश्चित वृत्रासुर नाम का दैत्य समाप्त हो सकता है। इंद्र महर्षि दधीची के पास में गए देवताओं को लेकर के। महर्षि दधीची ध्यान में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान भंग हुआ और देखा कि देवराज इंद्र कुटिया में आए हैं। पूछा, देवराज आइए, कैसा आना हुआ? पहले तो उनका स्वागत किया, सत्कार किया और फिर पूछा कि आपके आने का कारण। तब देवराज इंद्र ने अपनी समस्या सामने रखी और कहा, महाराज इन असुरों ने चारों तरफ पापाचार, अत्याचार फैला दिया है, जिससे दुखित होकर हम सब आपके पास में आए हैं। तब दधीची ऋषि ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास क्यों नहीं जाते हैं? देवराज इंद्र कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी ने ही आपके पास भेजा है और ये आपके पास ही वो उपाय है। महर्षि दधीची प्रसन्न हो गए। अरे मेरे पास वो उपाय कौन सा है, जल्दी बताइए, अगर मैं आपके काम आ सकूं, समाज के काम आ सकूं, तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज यदि आपकी अस्थियां प्राप्त हो जाएं और आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए तो निश्चित हम राक्षसों पर विजय पा सकते हैं। तुरंत दधीची ऋषि ने एक बार भी नहीं सोचा और कहा कि मेरा शरीर यदि जगत के काम आ सके, लोक कल्याण के काम आ सके, तो इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। तुरंत नेत्र बंद किए और अपने योग बल से प्राणों को शरीर से अलग किया और शरीर जमीन पर गिर पड़ा। देवराज इंद्र ने शरीर को उठा करके ले गए अपने साथ, विश्वकर्मा जी को सौंपा और विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीची की छाती की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया, वज्र बनाया और उस वज्र को लेकर के जब इंद्र युद्ध में गए और वृत्रासुर को समाप्त करके सभी असुरों का संहार किया। इसके अलावा
महर्षि दधीची की हड्डियों से और भी कई अस्त्र बने, जैसे कि अर्जुन का गांडीव धनुष। गांडीव जो कि पहले अग्निदेव के पास में था, फिर अग्निदेव ने अर्जुन को दिया। दूसरा पिनाक धनुष जो भगवान शिव के पास में गया और भगवान शिव से रावण के पास आया, रावण से परशुराम जी के पास में आया और परशुराम जी से वही धनुष राजा जनक के पास में आया, जिसको तोड़कर भगवान राम ने सीता को स्वयंवर में प्राप्त किया। और तीसरा है शारंग धनुष जो भगवान विष्णु का धनुष है। तो इतने दिव्य दिव्य अस्त्रों का निर्माण दधीचि ऋषि की अस्थियों से हुआ। तो ऐसे महान दधीचि ऋषि जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है जीवन में, दूसरे का भला करने के लिए, दूसरे का परोपकार करने के लिए, हमें जीवन में इस तरह का संदेश प्राप्त होता है। और हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। हम सब ऋषियों के वंशज हैं और उन्हीं ऋषि मुनियों के कदमों पर, उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह उपाख्यान महर्षि दधीचि ऋषि के बारे में? इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।